चलिए देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज व्हाट 306। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि इन तीन वर्ड्स को समझ लीजिए, कॉन्जिक्यूटिव को, पॉजिटिव को और किसको, इंटीजर को। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब है क्या, लगातार। पॉजिटिव वर्ड का मतलब है आपका नंबर किस में होना चाहिए, प्लस में। और तीसरा वर्ड कौन सा है, इंटीजर। ठीक है, तो देखो मेरी बात समझो। अच्छा, यहां पर कितने कॉन्जिक्यूटिव हैं, दो है ना। कितने कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए क्या करो, इन सब वर्ड्स को इग्नोर करते हैं, आराम से दो तीन एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं चीजों को। चलिए मुझे बताइए, अगर पहला इंटीजर 5 है तो इसका अगले दो इंटीजर और बताओ कि क्या क्या होंगे। 6 और अगर पहला इंटीजर 10 है तो अगला एक इंटीजर और बताओ 11। ठीक है, यानी अगर आपको पहला इंटीजर पता चल जाए तो दूसरा आप आसानी से निकाल लोगे, हाँ या ना। अगर पहला इंटीजर 5 है तो अगला क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, याद करो, ये जो 6 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं 5 + 1। सोच के बताना, अगर मैं इस 5 को x मान लूं तो अगला इंटीजर क्या हो जाएगा, x + 1। कहने का मतलब क्या है कि अगर कभी भी आपको दो इंटीजर लेट करने हो कॉन्जिक्यूटिव, ध्यान से देखना प्लीज। तो मैंने यहां पर लिखा है कि लेट द फर्स्ट पॉजिटिव क्या, इंटीजर बी x, यानी पहला इंटीजर मैंने क्या माना है, x, एंड द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर बी क्या होगा, x में 1 को क्या कर देंगे, प्लस। आई होप क्लियर होगा। यानी ये हमारा पहला इंटीजर हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है इसने कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। प्रोडक्ट वर्ड का मतलब पता है सबको। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको कहा जाता है। जैसे मैंने कहा 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या है, तो आप बोलेंगे 6। तो प्रोडक्ट इज व्हाट, इट इज अ रिजल्ट, है ना, आफ्टर द मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर्स। नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट इज नोन एज व्हाट, प्रोडक्ट। गुणनफल बोलते हैं हिंदी में इसको, है ना, गुणनफल। गुणा करने के बाद जो फल आएगा, फल मतलब रिजल्ट आएगा, उसे कहा जाता है। आई होप ये वर्ड क्लियर होगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि भैया इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, तो x का और x + 1 का क्या कर देंगे, और ये मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, 306 के, किसके, 306 के। तो सॉल्व करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, x को 1 से कीजिए, क्या आ जाएगा, x बराबर 300। इस 306 को उधर ले आइए, क्या आएगा, x² + x माइनस का 306 बराबर में कितना, और ये हमारी तैयार हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यहां तक क्लियर होगा। यहां तक क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। तो आराम से देखिएगा, एज वाला क्वेश्चन है। पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए सर, आराम से समझिएगा। सर टाइप क्या है इसका, एज, आयु वाले क्वेश्चंस है ना। कौन से वाले क्वेश्चंस, आयु वाले क्वेश्चंस। सर एज, मेरी बात समझेंगे। देखो एज को ना हम 3 तरीके से बता सकते हैं। एज को हम 3 तरीके से बता सकते हैं। सर या तो हम ये कहेंगे कि आज मेरी उम्र, मेरी एज जो है कितनी है, मान लो 35 ईयर है। आज मेरी एज कितने साल है, मैं आज 35 साल का हूं। अगर मैं आपको ये कहूं कि 3 साल पहले मैं कितने का था, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में से 3 साल माइनस कर देंगे, हाँ या ना। मैं आपसे कहूं कि 4 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा,
तो शायद आप क्या करेंगे, 35 में 4 साल जोड़ देंगे, हाँ या ना। यानी क्या मैं इस बात को मान के चलूं कि आपको इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर प्रेजेंट एज दे रखी है तो आप पास्ट की एज यानी पहले वाली और फ्यूचर दोनों निकाल सकते हो? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये हमारी कौन सी एज थी, प्रेजेंट, तो पास्ट की एज निकालने के लिए हमने माइनस किया, फ्यूचर की एज के लिए हमने क्या करा, प्लस किया। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? अब सुनो सर, एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि पास्ट वाले के लिए माइनस होगा और फ्यूचर वाले के लिए प्लस। दूसरा आपको क्या याद रखना है एज वाले क्वेश्चनों में, आराम से सुनिएगा प्लीज। सर जब भी आप एज वाले क्वेश्चंस करें तो क्वेश्चन को पढ़कर ये इसका पता जरूर लगाएं कि क्वेश्चंस में कितने लोगों की बात की जा रही है। कि हो सकता है कि उसमें रोहन है और रोहन की माता जी हैं, 2 जने हो गए। रोहन है, रोहन की माता जी हैं, हो सकते हैं रोहन के फादर भी हों तो 3 जने हो गए। हो सकता है रोहन है, उनकी माता पिता और उनका भाई भी हो, 4 जने हो गए। तो डिपेंड करता है कि कितने लोग उसमें हैं। रोहन है, रोहन की कितने लोग हैं ये पहले पता लगाएंगे। अगर आप ये 2 बातें समझ पा रहे हैं तो आपको लगभग क्वेश्चन आ जाएगा। एक तीसरा क्या देखना है आपको, क्वेश्चन को पढ़कर आपको यह पता लगाना है कि क्वेश्चन प्रेजेंट के लिए कहा जा रहा है, फ्यूचर के लिए कहा जा रहा है या फिर पास्ट के लिए। क्लियर है? ये सारी बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, बस बुक की जो क्वेश्चंस है ना उसको पढ़ेंगे, आराम से सब कुछ मिल जाएगा उसके अंदर। पहले मुझे बताओ, एज वाले क्वेश्चनों के लिए 3 बातें याद रख लोगे। पहला, पास्ट करना है तो माइनस, फ्यूचर के लिए प्लस। दूसरा, कितने लोगों की बात की जा रही है। तीसरा, क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की हो रही है या फिर पास्ट की हो रही है। क्लियर है मेरी बात? कोई प्रॉब्लम याद है किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा? चलिए ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो, करा रहा हूं अभी आगे। चलिए देखिए बेटा, बस बात नहीं प्लीज बेटा, बढ़िया, बात नहीं प्लीज। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ। सर आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की माताजी 26 साल बड़ी हैं किससे? रोहन से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आप बताइए मुझे, अगर रोहन आज 10 साल का है तो रोहन की माताजी है 36, यानी रोहन की एज पता लग जाए तो रोहन की माताजी की एज आ जाएगी, हाँ या ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। कह रहे कि यार द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मतलब दोनों की, किसकी? रोहन की और रोहन की माताजी की, मम्मी की नहीं, माताजी की। जो एज का है उसका प्रोडक्ट कितना है? 360। अब ध्यान से सुनना प्लीज। पहले शुरुआत वाली स्टेटमेंट को पकड़ते हैं ध्यान से। देखो ये कह रहा है, ध्यान सुनना प्लीज। तो मैंने यहां पर क्या करा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर। रोहन को आज हमने कितने साल का माना है? एक्स ईयर। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। रोहन की माताजी की एज कितनी हो जाएगी? अरे भाई रोहन अगर 10 साल का था तो रोहन की माताजी की उम्र 26 साल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। अगर रोहन आज x साल का है तो 26 जोड़ देंगे तो कितनी एज हो जाएगी? x प्लस, यानी x प्लस 26 हो जाएगी उनकी रोहन की माताजी की एज। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, नहीं है? चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा था कि क्वेश्चन को पढ़कर पहले पता लगाओ कि कितने पर्सन्स की बात की जा रही है। सर हमने क्वेश्चन को पढ़ा और हमें समझ में आया कि 2 पर्सन्स की बात हो रही है, रोहन और रोहन की माताजी। फिर सर आपने कहा था कि आपको यह पता लगाना है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है या फिर पास्ट की। तो क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बताओ किसकी बात हो रही है। देखो एक बार कैसे पता लगाओगे?
कैसे पता लगाओगे? या तो स्टेटमेंट में साफ साफ ये लिखा होगा, क्या लिखा होगा? या तो साफ साफ क्या लिखा होगा? आफ्टर 3 ईयर, बिफोर 2 ईयर, अगो अगो वगैरह लिखा होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हो तो सर हेल्पिंग वर्ब देख लो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी किसकी है? हेल्पिंग वर्ब। कितने, तो इसका मतलब 3 साल बाद की बात हो रही है ना? कितने साल बाद की बात हो रही है? 3 साल बाद की बात हो रही है। तो ध्यान से सुनेंगे प्लीज। तो आपको क्या करना है? 3 साल, ध्यान से सुनना प्लीज, 3 साल बाद रोहन और उनकी माता जी दोनों की एज कितनी होगी ये आपको पता लगाना है। चलिए, तो यहां पर लिख लीजिए क्या? आफ्टर 3 ईयर, ध्यान से देखेंगे प्लीज, द एज ऑफ रोहन विल बी। कोई बच्चा बताएगा मुझे, अगर रोहन 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? x+3, मेरे ख्याल से शायद 3x का हो जाएगा, शायद x+3 होगा या 3x होगा। तो सच बताना, दोनों आंसर आ रहे हैं ना दिमाग में? किसी के ये आ रहा होगा, किसी के ये आ रहा होगा। यही वाला आ रहा है पक्का? तो देखो, अगर ये आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है सर, ये आ रहा है तो क्या है? गलत। क्योंकि 3 साल बाद का मतलब है कि 3 साल उसकी एज में बढ़ेंगे, ना कि मल्टीप्लाई होंगे। तो ये वाला पार्ट नहीं है। तो 3 साल बाद रोहन कितने का हो जाएगा? x+3। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, या है? नहीं है। चलो, रोहन की हमने 3 साल बाद वाली एज निकाल ली। अब रोहन की माता जी की बारी। तो द एज ऑफ रोहन्स मदर विल बी कितना? x+26 तो प्रेजेंट एज है, x+26 क्या है? और इसमें 3 साल क्या कर देंगे? ऐड। तो सर ये हो जाएगा x+29। मुझे बस ये बता दो, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। समझ में आ रहा है यहां तक? चलो, अब एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। सर इसने, क्वेश्चन ने बोला है कि इनकी एज का क्या करना है? प्रोडक्ट। सर कौन सी एज का प्रोडक्ट करना है? प्रेजेंट वाली का या 3 साल बाद वाली का? 3 साल बाद। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल बाद रोहन कितने का है? x+3। और 3 साल बाद माता जी कितने की है? x+29। और दोनों का हमने कर दिया प्रोडक्ट। देखो इसके बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। और कितना आ गया? 360। कितना आ गया मेरे भाई? 300। अगर किसी बच्चे को ये स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे सर? इस x को लिख लेंगे पहले, और ये x+29, फिर +3, क्या आ जाएगा? x+29 बराबर कितना? 360, है ना? यहां कर देते हैं बाकी। मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा सर? x² 29x प्लस का 3x, और इस 3 को 29 से करेंगे तो आ जाएगा आई थिंक 30×3 = 90, यानी 87। आप लोग भी करके देख लीजिएगा एक बार। गलत तो नहीं करा मैंने? 9×3 = 27 का 7, 2 3 4, बिल्कुल ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए सर, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो ये आपके पास आ गया x² 32x प्लस का क्या? 87। इसको उठा के इधर लेके आ रहे हैं, माइनस का कितना आ गया? 360 बराबर में 0, है ना? ये एज इट इज। ये भी माइनस कर लो, 10 में 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, और ये 2, साइन आ जाएगा माइनस का, बराबर में 0। तो ये हमने क्या तैयार कर दी मेरे भाई? ठीक है सर? अब सुने मेरी बात।
सर इस पूरे क्वेश्चन में जो आपको समझना था ना वो यहां तक था सर, यहां तक है ना। इसके बाद क्या है, कैलकुलेशन है। तो आपका सारा ध्यान मतलब मैक्सिमम इसमें ध्यान होना चाहिए पूरा कि ये बना कैसे, ये कैसे आया है। ठीक है, तो कैसे आया ये हमने पहले पता लगाया कि कितने लोग हैं। दो पर्सन्स की बात हो रही थी, दोनों की हमने क्या लेट करी, परसेंटेज किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर हमने देखा कि यार 3 साल बाद की बात हो रही है, तो हमने दोनों की कौन सी एज निकाली, 3 साल। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। नोट डाउन कर लेंगे प्लीज। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। सर आराम से समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है पर आ जाएगा समझ में। पैनल पे ध्यान दीजिए पहले आराम से, पैनल पे ध्यान दीजिए पहले आराम से। सर मैंने कहा कि यार हमें ना कहीं जाना है। कहाँ जाना है, मान लो कि हमें ए प्लेस से बी प्लेस तक जाना है, यानी मान लो को कहीं पर भी गांव वगैरह या घूमने जाना है, कहीं भी जाना है, मान लो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये है रास्ता। इस रास्ते का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पाथ कितना है सर, 100 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया। सर आराम से समझिएगा, क्वेश्चन को समझने से पहले उसका टाइप समझिए। हम इस 100 किलोमीटर को कवर करते हैं कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर से। 50 नहीं, इसको आप ऐसा करो, मैं 20 लिख देता हूं। हम इसको कितनी स्पीड से कवर कर रहे हैं, 20 किलोमीटर। कोई बच्चा बताएगा मुझे कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। भाई 20 से करोगे तो सिंपल सी बात है सर, आपने हमें बताया है कि टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये छोटी छोटी बातें आपको पता हैं। आपको ये 3 बातें पता होनी चाहिए, स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और यहीं से आप टाइम का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर मैं यहां पर डिस्टेंस की बात करूं तो स्पीड इनटू टाइम। ठीक है सर, यहां तक ठीक है सर। अब मेरी बात सुनेंगे प्लीज, मेरी बात सुनेंगे प्लीज। अब मैं यहां पर ना कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं। कंडीशन मतलब मैं सोच रहा हूं कि अगर हम अपने व्हीकल की, गाड़ी की या बाइक की, जो भी चला रहे हैं, अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देते, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देते, तो पहले के कंपेयर में हमें 1 घंटा कम लगता। ठीक है, आराम समझो, आराम से। सर पहले जो टाइम लग रहा था वो लग रहा था 100/20, यानी 5 घंटे, हाँ या ना। ठीक है, अब मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी। मैंने कहा इफ, अगर हम, जो ये गाड़ी है या बाइक जो भी है, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। सर समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं तेरे को, 10th क्लास में आ गया, तुझे मजाक लग रहा है। मैं यहां पर नाच के तो दिखाऊंगा नहीं तेरे को, कि तेरे एंटरटेनमेंट तो करूंगा नहीं। समझ में आ गई बात, सुन ले, तेरे से ही बोल रहा हूं, पढ़ ले यहां पर। ठीक है, मत पैसे वेस्ट कर पेरेंट्स के अपने। नहीं, अगर नहीं पढ़ना कुर्सी खाली कर, दूसरा कोई बच्चा आ जाएगा, मैं किसी और बच्चे को एंट्री दे दूंगा यहां पे। कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है। सर कंडीशन क्या कह रहा है, अगर स्पीड कितनी बढ़ा दी जाती, 5, पहले कितनी थी, अब कितनी हो जाएगी, 25, है ना। ऐसा इस 25 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 20 + 5 यानी 25। इतना समझ में आ गया। तो अगर 5 स्पीड बढ़ गई और सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस इतना ही है सर, तो सर आराम से समझिएगा प्लीज। तो मेरे भाई टाइम कितना लगेगा सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 4 घंटे, हाँ या ना। क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं स्टेटमेंट में कि हम 100 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करते हैं, हम 100 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ समय लगेगा। फिर मैंने कंडीशन अप्लाई करी कि अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा देते,
तो पहले के कंपेयर में 1 घंटा समय कम लगता, हाँ या ना? ये स्टेटमेंट क्लियर है आपको सबको? मतलब मेरी बात समझो, अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है, टाइम हमने निकाल लिया, राइट? अगले क्वेश्चन में क्या करा हमने, मतलब अगले केस में क्या करा? डिस्टेंस वही है, स्पीड कितनी बढ़ा दी गई है? 5 किलोमीटर। तो कितना आ गया? 25। तो हमने डिवाइड करा तो यहां पर भी क्या निकल के आ गया? टाइम। अब मेरी बात सुनेंगे प्लीज, अब मेरी बात सुनेंगे प्लीज बहुत ध्यान से। अंडरस्टैंडिंग एक बार आ गई, मैं आपको सच बता रहा हूं हर टाइप का क्वेश्चन कर लोगे। सर अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो ये डिस्टेंस मुझे नहीं दिया गया था, तो मैंने इसको मान लिया x, ठीक है? सोच के बताना। तो यहां पर भी 20 के जगह पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, है ना? सर अगर यहां 20 था तो कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5। पर ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो यानी ये हमारा आ गया टाइम। ये हमारा आ गया क्या? टाइम। पर किसकी रिस्पेक्ट में आया है? x की रिस्पेक्ट में। ये हमारा आ गया टाइम। आराम से सुनिएगा प्लीज। फिर हमने कंडीशन अप्लाई करी कि अगर 5 किलोमीटर बढ़ जाता, तो पहले स्पीड कितनी x मानी है ना, तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी? x + 5। तो अब ये तो हट जाएगा पूरा, क्योंकि x + 5 तो प्लस होगा नहीं, ठीक है? तो ये हमारी आ गई नई स्पीड। तो सर सोच के बताइएगा, अब हमारे पास जो टाइम आएगा वो हम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालेंगे कैसे सर? टाइम सेकंड बराबर कैसे सर? 100 में x + 5। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? नहीं? अब सोच के बताओ सर, यहां जो टाइम आया था 5 घंटे आया था, और यहां कितना आया था? 4 घंटे। यहां 5 घंटे आया था यहां पर, यानी आराम से समझो, आराम से, आराम से। इसको मैंने टाइम 1 लिया है, इसको मैंने टाइम, सर आराम से सोच के बताइए, टाइम 2 बड़ा है टाइम 1 से, या टाइम 1 बड़ा है टाइम 2 से? 1 बड़ा है 2 से। ये आपने पता है कैसे बताया? क्योंकि आपको पता है कि यहां पर 5 आएगा, यहां पर 4। सर ऐसे नहीं बताना है सर, आपको ये ध्यान रखना है यहां पर स्पीड पे। ये बताओ x और x + 5 ये दोनों स्पीड है ना? सर बड़ी स्पीड कौन सी है, मतलब ज्यादा स्पीड कौन सी है, ये या फिर ये वाली ज्यादा है? अगर ये 100, अगर मान लो ये 20 है तो ये कितनी है? 25। अगर ये 30 है तो ये कितनी है? 35। यानी ये स्पीड ज्यादा है। सर जब गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है ना, तो टाइम कम लगता है ना? जब स्पीड कम होगी तो टाइम, और स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम। तो दोनों में ये बताओ टाइम छोटा या बड़ा कौन सा होगा? स्पीड ये बड़ी है तो ये वाला टाइम छोटा, ये स्पीड कम है तो टाइम इसमें क्या होगा? ज्यादा। क्लियर है मेरी बात? मैंने कुछ उल्टा बोल दिया क्या? स्पीड अगर ज्यादा है तो टाइम, स्पीड कम है तो टाइम, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ सर? सर ये वाला केस बड़ा हो गया, हाँ या ना? अच्छा कितने का डिफरेंस आ रहा था इसमें? 1 आवर का। कितने का? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, टाइम 2 - टाइम 1 बराबर 1 आवर? लिख सकता हूं। और टाइम 2 की जगह पे क्या लिख दूंगा? 100 + x। सॉरी, स्पीड ज्यादा है ना तो टाइम कम। अच्छा हाँ सॉरी, कौन सा टाइम बड़ा है इसमें? टाइम 1 बड़ा है और टाइम 2 छोटा, तो ये हो जाएगा टाइम 1 - टाइम 2 बराबर कितना? 1 आवर। क्लियर है इतना? अब सुनो, अगर आपको ये पूरी कहानी में कहीं भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप अभी बिल्कुल टेंशन मत लो, ये जस्ट बेसिक था। आपको इससे ये समझ में आ रहा है कि हमें जो भी करना है वो एक्स की फॉर्म में करना है सारा का सारा। अब क्वेश्चन को करेंगे हम अपने वाला। चलिए अपनी बुक्स पे ध्यान देंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे प्लीज। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। यहां पर देखिएगा प्लीज पैनल पे, सर पैनल पे देखिए प्लीज। सर ये हमने बना लिया एक ट्रैक, ठीक है? ये हमने बना लिया एक ट्रैक, है ना? इस पर रेलगाड़ी चलेगी सर, ठीक है सर? सर ये डिस्टेंस कितना है? क्वेश्चन में कितना बोला डिस्टेंस ने? ये डिस्टेंस बोला है 400
80 किलोमीटर। इतना क्लियर है बेटा? समझना आराम से आ जाएगा समझ में अगर आप ध्यान देंगे तो। सर डिस्टेंस हो गया 480, और क्वेश्चन को पढ़ लें ध्यान से, उसमें लिखा हुआ है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रहा है, तो यहां पर लेट कर लीजिए, लेट द व्हाट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। फिर प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहां तक? अभी हमने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है, अभी हम सिर्फ डिस्टेंस हमें दे रखा था और स्पीड हमने लेट कर ली, हमने फटाफट से टाइम निकाल लिया पहले वाला, कितना? 480 बटे x। अगर यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। प्रॉब्लम है किसी को? अरे भाई डिस्टेंस ऊपर और स्पीड, टाइम निकल के आ गया है ना भाई। टाइम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? ऊपर डिस्टेंस और नीचे क्या रहती है? स्पीड। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे साथ दोबारा से। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है सर। अब इसके बाद स्टेटमेंट को आराम से धीरे धीरे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। बुक पे ध्यान दे ले मेरे भाई। कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। देखो इफ लगा हुआ है, इफ कहां लगता है? कंडीशनल में। कह रहा है कि यदि इस रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, मतलब समझो, यानी ये क्या कहना चाह रहा है आपसे? एक नई स्पीड बता रहा है आपको, है ना भाई। हमने जो स्पीड मानी थी वो तो x थी, अब ये आपको क्या बता रहा है? न्यू स्पीड। कोई बच्चा बताएगा मुझे न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस 8। क्या आपको ये दिक्कत तो नहीं है? माइनस क्यों करा? क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम कर दी जाए, तो कम करने का मतलब तो माइनस ही होता है। नहीं आ रही बात समझ में आप सभी को? तो यहां पर नई स्पीड आ गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर न्यू टाइम भी निकाल दो सर, नया समय। तो नया समय कैसे, टाइम कैसे निकलता है? मैं इसको T2 लिख लेता हूं, तो T2 कितना सर? डिस्टेंस अपॉन में क्या? स्पीड। तो टाइम 2 कैसे निकालेंगे सर? डिस्टेंस कितना था? 480 और स्पीड नई वाली कितनी है? x माइनस। ये हमारा कौन सा टाइम निकल के आ गया सर? सेकेंड टाइम। कोई प्रॉब्लम किसी को? सर ये वो समय है ये वाला जब स्पीड कितनी थी? x। ये वो समय है जब स्पीड कितनी है? x माइनस 8। अब इसके बाद आराम से समझिए, क्वेश्चन में कहा गया है, एक बार फिर पढ़ेंगे। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कह रहा है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वो पहले के कंपेयर में 3 घंटे ज्यादा समय लेती है, मतलब 3 घंटे और लगेंगे अब, है ना प्राप्ति? ध्यान दीजिए, 3 घंटे और लगेंगे। क्लियर है मेरी बात? अब सुनिए, अब आपको अगर ये मेरी बात समझो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चीजें हो चुकी हैं, समझ लो। कैसे हो चुकी हैं सर? मेरी बात समझो सर। दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है? दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है सर? ठीक है, सुनो मेरी बात सर, यहां पर ध्यान दीजिए प्लीज। ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है सर? ये स्पीड ज्यादा है या फिर ये स्पीड ज्यादा है? x ज्यादा है या फिर x माइनस 8 ज्यादा है? x ज्यादा है या फिर x माइनस 8? x ज्यादा है। अगर आप नहीं पहचान पाते ना तो आप एक काम कीजिए, आप रैंडमली कोई भी नंबर ले लीजिए, यहां पुट कर दीजिए। मैंने 100 ले लिया, तो ये 100 और 100 में से 8 माइनस करो, कितना आ गया? 92। तो ये छोटा है, ये बड़ा है। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये स्पीड ज्यादा है, ये स्पीड, तो सर देखो ये स्पीड ज्यादा है ना ये वाली, तो यानी ये टाइम छोटा हुआ। अरे भाई इन दोनों में स्पीड किसमें ज्यादा है? इसमें। जिसमें स्पीड ज्यादा उसमें टाइम कम, जिसमें स्पीड कम उसमें टाइम, यानी ये टाइम ज्यादा है किससे? टाइम। तो टाइम 2 ज्यादा है टाइम 1 से। सर कितना डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? कितना डिफरेंस है दोनों का? 3 घंटे। सर वैल्यू पुट कर दो,
480 x माइनस 8, 480 बटे x बराबर में कितना 3। मेरे भाई पहले ना यहां तक देख लो आराम से 1-2 मिनट लेकर, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। यहां तक समझ में आ गया नहीं आया? तो सबसे पहले टाइम निकालिए, टाइम निकालने के बाद कंपेयर कीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है और उसके हिसाब से वैल्यू पुट कर दीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। इसके बाद अब इसको सॉल्व करना है तो आराम से देखिएगा। 2 तरीके हैं मेरे पास सॉल्व करने के। सर या तो इसका एलसीएम ले लो सॉल्व कर दो, या फिर ऐसे कर लो। ध्यान से देखना, मैंने 480 कॉमन ले लिया, यहां बचा 1/x माइनस 8, यहां बचा 1/x और बराबर में कितना बचा 3। ठीक है, इक्वल टू के आमने सामने अगर है तो कैंसिल हो सकता है, तो 3 से 1 बार पे और 3 से कितनी बार पे 1। ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। तो ये हो गया 160। सर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मैंने कल बताया था आपको, इन दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई, x को 1 से और x माइनस 8 को इधर 1 से। पर इसको ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में लेना है हमेशा, इस वाली वैल्यू को हमेशा किस में लेना है, अगर ब्रैकेट में नहीं लेंगे तो माइनस की गलती हो जाएगी। चलिए सॉल्व कीजिए इसको आराम से। 160 x माइनस एक्स प्लस का 8 डिवाइडेड बाय, इस x को इससे मल्टीप्लाई क्या आ गया और ये आ गया 8x बराबर में कितना बचा 1। ठीक है सर, ठीक है सर, यहां तक x से x कैंसिल है ना, क्या बचा हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा मुझे। तो नेक्स्ट क्या करना है हमें अब, 160 था, 160 था, यहां पर क्या बचा था ऊपर 8, यहां पर क्या था x² माइनस 8x और इक्वल टू में कितना था 160 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 0, 48 का 8, 4, 12 यानी 1280। और नीचे कितना बचा सर, x² माइनस 8x बराबर में कितना बचा सर 1, इसको इससे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 1280 बराबर में x² माइनस 8x। इसको इधर ले आइए तो यहाँ बचा 0, x² माइनस 8x माइनस का क्या 1200, तो सीधा करके लिख लो x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर में कितना, ये हमारी क्या बन के तैयार हो गई सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप क्लियर होगा थोड़ा थोड़ा। चलिए एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, तब आगे चलेंगे फिर।